चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि की शुरुआत बस अब होने में कुछ ही समय बाकी है, यानी नवरात्रि की शुरुआत बस होने ही वाली है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ साथ घरों में शंख का बजना, आरती का होना, दीपक का जलना और एक पवित्र वातावरण का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और परंपरागत रूप से हर घर में तकरीबन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है और लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लेकिन ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है कि आपने उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। दुर्गा सप्तशती एक विशेष तरह की तंत्र की पुस्तक मानी जाती है और इसके पढ़ने के विशेष तरीके हैं, और जब आप इसको विशेष तरीके से पढ़ते हैं तभी दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फायदा आपको होता है। चाल चक्र में आज क्या बात करेंगे दुर्गा सप्तशती पर, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे कि आखिर क्या है दुर्गा सप्तशती, कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती पाठ के नियम क्या हैं, क्या है इसकी टेक्नोलॉजी और कैसे इसको पढ़कर बहुत सारी चीज़ों को हम बेहतर कर पाएंगे। राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और आप अपने दिन को कैसे बेहतर बनाएंगे ये भी आज जानेंगे। तो तंत्र की महान पुस्तक दुर्गा सप्तशती पर आज बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज की तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या, यानी आज अमावस्या है। कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होगी, यानी कल से नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। आज का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र और आज चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे, यानी चंद्रमा के इसी स्थिति के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का जो समय होगा वो होगा आज दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, जिसमें आपको कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ आज दिशाशूल है, यानी कोशिश ये करें कि आज दक्षिण की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में भगवान का स्मरण करके और पीली चीज खाके, जैसे पीली सरसों के दाने खाके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बड़ी सारी पुस्तकें बताई जाती हैं देवी की उपासना के लिए। श्रीमद् देवी भागवत है, देवी महापुराण है, और उसमें भी एक सबसे जो खास पुस्तक है उसका नाम है दुर्गा सप्तशती। मार्कंडे ऋषि ने शाक्त परंपरा से, शाक्त तंत्र से दुर्गा सप्तशती को सिद्ध किया था और एक विशेष तरीका प्रदान किया था लोगों को, जिससे वो मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चल सकें। दुर्गा सप्तशती क्या है, इसकी खास बातें क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। ऐसा मानते हैं, ऐसा परंपरा कहती है और लोगों की ये धारणा है कि जिस तरह से वैसे ही दुर्गा सप्तशती भी अनादि है। अर्थात वेद कहाँ से आए, कब प्रकट हुए, किसने कहा, किसी मानव ने कहा या ईश्वर ने कहा, इस बारे में चीजें साइलेंट हैं, मौन हैं। इसी तरह से मानते हैं कि दुर्गा सप्तशती भी अनादि है, इसके बारे में कोई नहीं जानता ये कहाँ से आई है। मार्कंडे पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है। पहले दुर्गा सप्तशती गोपनीय हुआ करती थी, लेकिन मार्कंडे ऋषि ने इसको सिद्ध किया और जन सामान्य तक पहुंचा दिया। देवी की उपासना के लिए इस ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शाक्त परंपरा का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। 3 तरह की परंपराएं तंत्र की होती हैं। एक होती है शक्ति की परंपरा, जिसमें देवी की उपासना होती है। एक होती है शैव परंपरा, जिसमें भगवान शिव की उपासना होती है। और एक होती है वैष्णव परंपरा, जिसमें भगवान कृष्ण की उपासना होती है। तो शाक्त परंपरा का सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो वो दुर्गा सप्तशती है। इसमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं। सप्तशती का अर्थ होता ही है 700, और ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। 3 हिस्से में दुर्गा सप्तशती को आप बांट सकते हैं। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है। केवल पहला अध्याय को पढ़ते हैं तो कहते हैं प्रथम चरित्र का पाठ किया। मध्यम चरित्र में दूसरा,
तीसरा और चौथा अध्याय है और बाकी जितने भी अध्याय हैं वो सब उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। अर्थात 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, और इन्हीं के आधार पर 700 श्लोकों को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? 700 श्लोकों में मारण के मंत्र भी दिए गए हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण। हम आपको ये बताने वाले नहीं हैं कि कौन सा श्लोक किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रखिए तंत्र की बहुत सारी विधाएं हैं। मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, कीलक, तमाम तरह की तंत्र की विधाएं हैं जिसमें मंत्रों का प्रयोग करके ही आप किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, और वो तमाम श्लोक इस पुस्तक के अंदर दिए गए हैं। अब दुर्गा सप्तशती की पुस्तक तंत्र की सबसे बड़ी पुस्तक मानी जाती है, इसीलिए एक बहुत रहस्यमयी पुस्तक है। क्या है इसका रहस्य? आइए आपको बताते हैं। देखिए, सप्तशती में शक्ति की प्राप्ति का और प्रयोग का अद्भुत विज्ञान छिपा हुआ है। आप शक्ति की प्राप्ति कैसे करेंगे, ये तो बड़ा सवाल नहीं है ना भाई। आपको कोई अस्त्र मिल जाए, मान लिया बंदूक मिल गई, बंदूक में गोलियां भी लगी हैं, बड़ी अच्छी बंदूक है, लेकिन अगर आप बंदूक का इस्तेमाल करना नहीं जानते तो उस बंदूक का कोई मूल्य नहीं होगा। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में शक्ति तो मिलेगी ही आपको जब आप इसका जप करेंगे, इसका पाठ करेंगे। शक्ति के अलावा आप ये भी जानेंगे कि उस शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे। हाउ टू इम्प्लीमेंट द पावर ऑफ दुर्गा सप्तशती। यानी एक तरफ आप दुर्गा सप्तशती से तंत्र की सबसे बड़ी शक्तियां प्राप्त करेंगे और दूसरी तरफ आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि इसमें शक्ति बहुत है, तंत्र की ताकत बहुत है, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है भाई। ऐसा ना हो कि कोई आदमी जान जाए कि कहां पर कौन सा मंत्र दिया है, उसका दुरुपयोग कर ले। इसीलिए इसको मंत्रों से कीलित कर दिया गया है। कीलन का अर्थ होता है बांध देना, अर्थात दुर्गा सप्तशती को मंत्रों से बांध दिया गया है ताकि इसका दुरुपयोग न हो। बिना इसको खोले हुए कोई भी इसका प्रभाव नहीं होगा। अगर आप दुर्गा सप्तशती को उत्कीलित न करें और आप वैसे ही इसके श्लोक पढ़ते जाएं, वैसे ही इसका पाठ करते जाएं, तो इसका कोई भी असर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितने भी नियम से आप पढ़ें, कितनी भी सावधानियों का आप पालन करें, अगर आपने उत्कीलन नहीं किया है तो इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। अर्थात इसका हर श्लोक, हर मंत्र बंधा हुआ है एक विशेष तरह के मंत्र से। इसीलिए बिना इसको खोले हुए, बिना इसको उत्कीलित किए हुए कभी भी दुर्गा सप्तशती फलदायी नहीं हो सकती। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं दुर्गा सप्तशती का सालों साल पाठ करता हूं, सालों साल पाठ करती हूं, कोई फायदा होता ही नहीं। उसका कारण यह है कि तंत्र एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है। जैसे पंखा चलाने के लिए आप पंखे के सामने खड़े हो जाइए और कहिए कि भैया तुम बहुत अच्छी हवा देते हो, तुम्हारी ब्लेड्स बड़ी अच्छी हैं, तो पंखा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। उसके लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा, रेगुलेटर घुमाना पड़ेगा, तब पंखा चलेगा ना। उसकी टेक्नोलॉजी है। इसीलिए तंत्र की भी एक टेक्नोलॉजी है। बिना उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए हुए अगर आप उसका प्रयोग करेंगे, मंत्रों का योग करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के पहले इसको उत्कीलित करिए, इसको खोलिए और तब पढ़ के इसका फायदा उठाइए। कैसे खोलेंगे इसको? शास्त्र कहता है, तंत्र की तमाम पुस्तकों में इसके उत्कीलन के तमाम तरीके बताए गए हैं। दुर्गा सप्तशती कैसे उत्कीलित करेंगे, कैसे इसको खोलेंगे, इसके बड़े सारे तरीके तंत्र की पुस्तकों में बताए गए हैं। और सप्तशती का जब आप पाठ करते हैं उसके पहले उत्कीलन का जो मंत्र है इसका कम से कम 108 बार आप जप करेंगे। पहले आप शुद्ध जगह पर बैठेंगे, लाल वस्त्र पहन सके तो बड़ा अच्छा है। लाल आसन पर बैठें, देवी के सामने बैठें, देवी का स्मरण करें। उसके बाद आप पहले उत्कीलन का मंत्र 108 बार पढ़ेंगे, फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ना शुरू करेंगे। उत्कीलन का सबसे सरल मंत्र क्या है? स्क्रीन पर देखिए। उत्कीलन का सरल मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से नोट करिए, उत्कीलन का सबसे सरल और सबसे कारगर मंत्र आप देख पा रहे हैं। मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ये दुर्गा सप्तशती का उत्कीलन मंत्र है।
इस मंत्र का जप करेंगे लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से। और इसका जप करने के साथ ही साथ आपको फायदा क्या होगा, जब आप दुर्गा सप्तशती को उत्कीलित करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको पूरा फायदा हो पाएगा। इसीलिए इस बार नवरात्रि में जब भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, पहले इसको उत्कीलित करें, तभी इसका फायदा उठा पाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दुर्गा सप्तशती को उत्कीलित तो कर दिया, खोल भी दिया, लेकिन पढ़ें कैसे? दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक सामान्य रूप से पढ़ पाना एक साथ संभव नहीं होता। क्या तरीका है सबसे सरल जिसमें सप्तशती का पाठ करने से फायदा हो सकता है? सप्तशती का पाठ आप किसी भी समय में कर सकते हैं। पहले तो आप यही जान लीजिए कि सप्तशती का पाठ आप किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में इसका पाठ करना सर्वोत्तम होता है। नवरात्रि की स्थिति ऐसी होती है, ग्रहों की, मौसम की, ऋतुओं की, कि आपका मन ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है, ज़्यादा एलिवेटेड होता है। इसीलिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। कैसे करेंगे? देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएंगे। जलाने के बाद उन्हें लाल फूल अर्पित करेंगे। देवी की पूजा शक्ति की पूजा मानी जाती है, इसीलिए लाल पुष्प से उनकी पूजा करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद नियम पूर्वक सप्तशती का पाठ करेंगे। जितने दिन सप्तशती का पाठ करेंगे उतने दिन सात्विकता बनाए रखेंगे। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन आपको सात्विक रहना चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। घर का माहौल, अपना आचरण, अपनी वाणी, ये सब आप शुद्ध बनाए रखें तो अच्छा है। लेकिन जितने दिन नवरात्रि में कम से कम सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, कम से कम उतने दिन तो आपको पूरी तरह से सात्विक रहना ही चाहिए। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, कौन सा श्लोक पहले कौन सा श्लोक बाद में पढ़ें, या क्रम से पढ़ें, 1 2 3 4 करके पढ़ें? और मान लिया कि वक्त नहीं है तो सप्तशती का पाठ कैसे करें कि पूरा पाठ भी हो जाए, उसका फल भी मिले और वक्त भी बच जाए? तरीका क्या है, सिस्टम क्या है? देखिए, सप्तशती के पाठ की टेक्नोलॉजी आप जानिए कि कैसे आप सप्तशती का पाठ करेंगे। सप्तशती का पाठ एक बार में संपूर्ण रूप से करना सर्वोत्तम होता है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक में प्रसन्नता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक सप्तशती का पाठ एक ही दिन में कर लें तो बड़ा अच्छा है। नहीं तो आप इसको 3 दिन में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पहले दिन में केवल मध्यम चरित्र का पाठ करेंगे, यानी दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। यानी पहले दिन में केवल मध्यम चरित्र का और दूसरे दिन प्रथम अर्थात पहले अध्याय का, प्रथम चरित्र का, और जितने बाकी अध्याय बचे हैं उत्तम चरित्र का पाठ करना चाहिए। या यूं भी कर सकते हैं, प्रथम दिन मध्यम, द्वितीय दिन प्रथम और तीसरे दिन उत्तम चरित्र का पाठ करें। ये इसका एक सिस्टम है। अगर आप रोज पाठ करते हैं तो कैसे करेंगे? पहले दिन 1 अध्याय, दूसरे दिन 2 अध्याय, तीसरे दिन 1 अध्याय, चौथे दिन 4 अध्याय, फिर 2 अध्याय, फिर 1 अध्याय और फिर 2 अध्याय। इस तरह से पाठ करके 7 दिन में सप्तशती को समाप्त कर लेंगे। इस तरह से 7 दिन में सप्तशती पूरी पढ़ लेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सप्तशती का पाठ आप जब भी करने जा रहे हैं, हमारे प्रिय दर्शकों, उसका पूरा फायदा हो सके, इसके लिए पहले उत्कीलन मंत्र का जप करेंगे। अगर आप चाहें तो उत्कीलन मंत्र के बाद तुरंत दुर्गा सप्तशती ना पढ़ें, उत्कीलन मंत्र के बाद कवच पढ़ सकते हैं, अर्गला पढ़ सकते हैं और कीलक का पाठ भी कर सकते हैं, तब जाकर आपको फायदा होगा। सप्तशती का पूरा फल लेने के लिए लाल वस्त्र धारण करके इसका पाठ करना सर्वोत्तम होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये तंत्र की पूजा है और लाल रंग रजोगुणी रंग होता है, इसीलिए देवी की पूजा में लाल रंग का विशेष प्रयोग होता है, लाल रंग का विशेष इस्तेमाल होता है। तो लाल वस्त्र पहनकर या लाल आसन पर बैठ के लाल पुष्पों से देवी की पूजा करें और उसके बाद सप्तशती का पाठ करें, तब आपको फायदा ना हो तो आप बताइएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर आप नियम पूर्वक सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तमाम दर्शकों के मन में ये बात आ रही होगी कि भाई मैं सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता, कठिन बहुत है,
इसके तकनीकें बहुत हैं, समय नहीं है, या बहुत सारे लोग डरते हैं कि कहीं मंत्र जाप गलत हो गया तो बुरा ना हो जाए। ये भाव होता है लोगों के मन में। इसीलिए एक बड़ा सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि अगर सप्तशती का पाठ आप ना कर सकें, क्योंकि देवी को आपके तंत्र या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, वो आपके डेवलपमेंट के लिए, देवी के डेवलपमेंट के लिए नहीं है। इसीलिए अगर आप सप्तशती का पाठ न कर सकें तो कभी ये ना समझें कि आप सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो देवी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको देवी की कृपा मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखिए, ऐसी दशा में केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से भी देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का उल्लेख किया गया है। तो अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, तब भी आपको देवी के संपूर्ण पाठ का फल मिलता है। मान लिया ये भी नहीं कर सकते, तो ऐसी दशा में देवी के 32 नामों का पाठ करना चाहिए। तेज के विद्वान दर्शक जानते हैं कि देवी के 32 नाम कौन से हैं। उनका पाठ करने से भी पूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। ये भी ना हो सके तो सप्तशती के किसी सिद्ध श्लोक का पाठ 108 बार रोज करना चाहिए। जैसे कि श्लोक है, ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। एक और श्लोक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो तमाम श्लोक दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं, उसमें से किसी भी एक सिद्ध श्लोक को आप ले लें और इसका अगर आप 108 बार नियमित रूप से जप करेंगे, तब भी दुर्गा सप्तशती के अभाव में आपको इसी श्लोक से लाभ होगा। और अमूमन दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में अगर आप देखें तो अलग से श्लोक भी लिखे गए होते हैं, ताकि विद्वान दर्शक जिनके पास वक्त नहीं है या कोई अन्य समस्या है, वो उस श्लोक का पाठ करके पूरी तरह से दुर्गा सप्तशती का फायदा उठा सके। दुर्गा सप्तशती की अद्भुत महिमा जारी है। एक और बहुत खास बात आपको बताएंगे, जोड़ेंगे इस सेगमेंट में, लेकिन पहले जानते हैं कि चाल चक्र में आगे आप क्या खास बात जानने वाले हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आज के दिन के राशियों के हाल की। आज के दिन राशियों का संभावित हाल क्या रहने वाला है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये तमाम बातें आपके साथ करेंगे। तो चलिए डालते हैं नजर, बात करते हैं सबसे पहले पहली राशि अर्थात मेष राशि की। मेष राशि, एरीज। आर्थिक पक्ष आज आपका बेहतर रहेगा, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपनी जबान का भी ख्याल रखें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा सफेद और मेहनत वाली किस्मत होगी। भाग्य होगा 40%। वृष राशि, टॉरस। संपत्ति का लाभ होता हुआ आज दिख रहा है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि आज आपको प्रॉपर्टी का फायदा होगा। नौकरी की स्थितियां लगातार बेहतर होंगी। नौकरी का समय आपके अनुकूल होता चला जाएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। फंसा हुआ पैसा, अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो आज आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य आज आपका साथ निभाएगा 78%। जेमिनाई, मिथुन राशि। नौकरी में परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं। नौकरी में बदलाव होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ अगर अविवाहित हैं तो शादी आपकी तय हो जाएगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और याद रखेंगे मिथुन राशि वाले कि आज आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आज आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा धानी और किस्मत की होगी मेहरबानी। भाग्य होगा 66%। कर्क राशि अर्थात कैंसर पर मेहमान आएंगे। थोड़ी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी अतिथि का आगमन होगा और इसी व्यस्तता के दौर में आपको काम के नए और बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। यानी चीजें कुछ कुछ बेहतर होती हुई आज आपको दिखाई देंगी। संतान अगर नहीं है, संतान की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति का योग आज के दिन आपके लिए बन रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 89%।
सिंह राशि यानी कि लियो, सेहत में सुधार होगा, स्वास्थ्य आज आपका लगातार अच्छा बना रहेगा, आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा, फाइनेंशियली भी आप लगातार मजबूत होते चले जाएंगे। और उससे भी बेहतर बात यह है कि आपकी पारिवारिक समस्याएं भी आज कम होंगी, पारिवारिक परेशानियों में भी आपके सुधार होगा। शुभ रंग आज के लिए नारंगी है आपके पास और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। कन्या राशि, वर्गो, किसी लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं ऐसा लगता है, लेकिन बेवजह नौकरी में तनाव पैदा मत करिए वरना मुश्किल होगी। हालांकि सितारे ठीक हैं क्योंकि छोटा सा ही सही लेकिन आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आज के लिए हरा होगा और भाग्य होगा 50%। तुला राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है, आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी में पदोन्नति होगा, प्रमोशन होने के संयोग दिख रहे हैं। लेकिन यात्रा से आपको बचना है क्योंकि चंद्रमा इतना प्रबल नहीं है कि यात्रा करना ठीक हो। शुभ रंग आज के लिए बैगनी होगा और भाग्य होगा आपके पास 61%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे, सेहत के मामले में लापरवाही न करें। अगर वाहन खरीदना चाहते हैं, लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसके संकेत आज दिखते हैं, वहां पर लाभ आपको हो सकता है। शिक्षा की स्थिति में कंपटीशन की पोजीशन में सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस, आपको उपहार का मान सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखता है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो वो भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी आपके साथ दिख रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 73%। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, हड्डियों की समस्या से आपको बचना है। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। पुराने विवाद दोबारा से आपके सामने आ सकते हैं लेकिन बुद्धिमानी से इसको हल करेंगे, संयम से काम लेंगे तो आज हर मुश्किल के ऊपर आपकी विजय होगी, आप आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 57%, 57%। कुंभ राशि एक्वेरियस, नौकरी में जीवनचर्या में बदलाव दिख रहा है आज। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। साथ ही साथ आपको संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आज के लिए आसमानी है आपका और भाग्य है 91%। मीन राशि यानी कि पाइसेस, संतान पक्ष की समस्या से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष की तरफ से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका अगर आप ध्यान रखें तो अच्छा होगा। अपने वाणी पर नियंत्रण भी बनाए रखना ज़रूरी है आपके लिए। और साथ ही साथ बता दूं कि धन की प्राप्ति तो ज़रूर हो रही है लेकिन पैसे की फिजूल खर्ची से, बर्बादी से बचेंगे। शुभ रंग आज के लिए भूरा होगा और भाग्य होगा आपके पास तकरीबन 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, ममता जी हैं बेंगलुरु से, उनसे बात करते हैं। जी ममता बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। जन्म की तारीख पता है आपको? 25/5/61। समय बताएं। शाम 5:25। कहाँ पर जन्म हुआ है? हाजीपुर, बिहार। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी उनका कपड़े का काम है, उन्होंने आपने पहनाया था ओपल और पन्ना। जी जी। और एक लोहे की रिंग भी पहनी हुई है। जी जी। आप कपड़े का काम करते हैं लेकिन पंडित जी 15 साल 16 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए जिंदगी में। कब तक ये स्ट्रगल रहेगा मेरा? किसी भी तरह से काम नहीं चलता, मेंटली इतने डिस्टर्ब हो गए हैं। 15 दिन से घर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए पता ही नहीं है। देखिए आप पहले तो परेशान मत होइए क्योंकि आपके पति के स्टार सितारे अभी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं और इनको ओपल पहनाने का उद्देश्य ये है कि इनका जो मन है वो परेशान है, जो मन स्थिति है वो गड़बड़ है और मन स्थिति गड़बड़ होने की वजह से ओपल पहनाया गया ताकि मन को काबू में कर पाएँ, मन को कमांड में कर पाएँ। देखिए अभी कारोबार बदला नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरह की स्थितियों में फंसे हुए हैं ये काफ़ी लंबे समय से, अभी तुरंत कारोबार बदलने की सलाह मैं नहीं दूंगा। अभी सिर्फ ये है कि जो चीज़ें जैसे हैं उसको चलने दिया जाए और उसमें कोई बड़ा परिवर्तन ना किया जाए।
जुलाई के बाद अगस्त के महीने से, चूंकि बृहस्पति इनकी अपनी राशि में कन्या में चला जाएगा, इसलिए अगस्त से मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनकी स्थिति ठीक होगी। ये हम कर सकते हैं कि अगस्त के महीने में आप एक बार हमें इनका हाल बताएं। अगर उस समय तक स्थितियों में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट होता है तो उस समय व्यवसाय बदलने के बारे में सोच सकते हैं। वैसे आपके पतिदेव आजकल में आ ही जाएंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ओपल ही पहने रहेंगे। ओपल पहनना ज़रूरी है, पन्ना भी ठीक है, पहने तो ठीक, ना पहने तो ठीक, लेकिन ओपल पहनना विशेष आवश्यक है, जो कि अगर ये पहने रहें तो अच्छा है। सुबह शाम दोनों समय, आप इनकी पत्नी हैं, आप खुद करें तो अच्छा, वरना आपके पतिदेव सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा करेंगे। नमः शिवाय का सुबह और नमः शिवाय का शाम को 108 बार जप करेंगे। कम से कम इतना निश्चित हो जाएगा कि जीवन की मुश्किलों से बाहर चले आएंगे। ज्योत्सना से बात करते हैं, जुड़ रही हैं हमारे साथ भोपाल से। ज्योत्सना, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताइए जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती थी सर। जन्म की तारीख पता है आपको? हाँ बताइए। 17 मई 17 में जी। 79। समय बताइए। दिन में 12:14 झांसी प्लेस। फिर से बोलिए समय। 12:14 दिन में PM। जी, कहाँ पे? झांसी, यूपी। पूछिए, सवाल क्या है? जी, इसमें 1-2 क्वेश्चन है। एक तो ये डिप्रेशन में बहुत रह रहे हैं, करीब 19 ईयर से इनको बहुत डिप्रेशन रहता है, और ये मेडिटेशन भी कर रहे हैं लगभग 8 ईयर्स से, लेकिन उसमें डिप्रेशन में कुछ फायदा नहीं है, और मतलब ये हैप्पी नहीं है। इनकी शादी भी मैंने कर दी दिसंबर में, और अभी मतलब उससे भी अनहैप्पी है ये, तो सेपरेशन की इनकी नौबत आ रही है। आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की, राशि बनती है मकर, बृहस्पति में बृहस्पति की दशा है जो कि अक्टूबर तक चल रही है, इसलिए अक्टूबर तक मन स्थिति का अच्छा होना, मन का अच्छा होना बहुत अच्छा नहीं दिखता। और अभी सेपरेशन के बारे में विचार मत करिए, अक्टूबर तक वेट करिए। अक्टूबर के बाद से स्थितियों में सुधार ज़रूर होगा। दवाई चलने दीजिए। दवाई के अलावा अगर ये ध्यान का अभ्यास कर सकें, कोई ध्यान का सही तरीका जान सकें, तो उससे इनको डिप्रेशन को कंट्रोल करने में सहायता होगी। दूसरा ये है कि अगर ये स्वयं करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, सुबह शाम दोनों समय इनके लिए गायत्री मंत्र का जप अगर किया जाए तो उससे भी लाभ होगा। विवाह तोड़ने का निर्णय, सेपरेशन का निर्णय अभी अक्टूबर तक टाल दीजिए, उसके बाद से इनकी दशा बेहतर होगी। मुझे लगता है अक्टूबर के बाद से इनका जीवन अच्छा हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती अगर आप नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम नवरात्रि भर दुर्गा 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 इसी शब्द का जप करने से भी आपको शुभता मिलेगी, आपका कल्याण जरूर होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 तक। क्या करेंगे? इस समय में किसी निर्धन को, गरीब व्यक्ति को खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाएंगे। आज अमावस्या का दिन है, ऐसी दशा में किसी निर्धन व्यक्ति को खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। और अगर कोई नहीं मिलता तो किसी पशु को खिला देंगे, किसी धर्म स्थान पर दे आएंगे। ऐसा करने से आपकी सेहत की समस्या दूर होगी। लेकिन याद रखिए, ये प्रयोग शुभ समय में करने पर ही फायदा होगा। फिर बता दूं, जो शुभ पहर का वक्त होगा वो होगा रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। इस शुभ पहर में सफ़ेद मिठाई या खीर खिलाने से आपको स्वास्थ्य की तमाम मुश्किलें धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। कामना यही करेंगे कि इस नवरात्रि में नव दुर्गा में आपकी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहे